कैसे हो देश के भावी भविष्य? मस्त होंगे। आज शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने लिया था चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था, कुछ इंट्रो भी देख लिया था। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो आज अपन करते हैं चैप्टर नंबर 9.1 का तीसरा क्वेश्चन, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने पहला दूसरा क्वेश्चन का मेरा वीडियो नहीं देखा है और इंट्रो का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे होगा आपके, वहां पे क्लिक करके आप सीधा वो वीडियो देखिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। आज शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन से। तो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बचपन की याद दिलाता हूं आपको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टियां लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है ना, ठेकेदार नहीं है ना, वो 2 फिसल पट्टियां लगाना चाहती है एक पार्क में। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। भाई एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना ऊंचा हो, 1.5 मीटर ऊंचा हो, ठीक है। और वो ये बोल रही है साथ में कि और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता हो। तो भूमि से कितने डिग्री का कोण बनाए? 30 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का कोण बनाए? 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास 2 स्थितियां बन गई, एक तो छोटी फिसल पट्टी, एक बड़ी फिसल पट्टी। तो पहली स्थिति के लिए अपन बात करें तो पहली स्थिति में क्या होगा, ये एक तरह से अपने लिए पहली स्थिति है ना, मतलब छोटे बच्चों के लिए, है ना, पहली स्थिति, ठीक है। तो यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं। अपने को ज्ञात क्या करनी? फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात क्या करनी? फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है। और इसको मार्किंग कर लो ए बी सी। तो फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? BC। और ऊंचाई कितनी होगी, मतलब जो शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो अपन दे रखा है 1.5 मीटर ऊंची है ना। तो जो ये खंबा है या फिसल पट्टी, जो खंबा लगा होता है जिसकी फिसल पट्टी लगी हुई है वो जमीन से लंबवत होगा। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो अपन लिख सकते हैं कोण ए बराबर कितना होगा? 90। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अपन देखते हैं पहली बात कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण BAC में। समकोण त्रिभुज BAC में थीटा कितना आपके पास? 30 डिग्री। अच्छा, आपको ज्ञात क्या करना है? फिसल पट्टी की लंबाई, मतलब यहां से यहां तक कितना ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर आपको फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करोगे? आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में जाना पड़ेगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसा ढूंढना है, ये क्या है? अगर ये थीटा दिए क्या होगा आपका? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? ये लंब होगा। और ये क्या है आपका? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? बताओ क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है अपने को जहां लंब भी हो और कर्ण भी हो, है ना। जो ज्ञात करना है और जो अपने को ज्ञात है वही देखना है। तो चलो कर्ण कितना है अपने पास? अपने पास कर्ण BC जो कितना है अपने को ज्ञात करना है। ये फिसल पट्टी की लंबाई है जो अपने को ज्ञात करनी थी। और लंब अपने पास कितना है बताओ? तो लंब अपने पास है AC जो कितना है? 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। यहां तक आपका क्लियर है। अब अपने को ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना है जो जिसमें लंब भी आए कर्ण भी आए। तो हम नहीं जानते हैं, हाँ मतलब जानते हो, आप होशियार हो, मेरे को पता है। हम जानते हैं कि कौन होगा से लंब भी आए और कर्ण भी आए। तो आप बोलोगे सर सिंपल सा है, लाल कक्का, तो ल और क का कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो क्या लिखोगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्लियर है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि लंब बटा कर्ण है, ठीक है। आगे देखें तो रखो साहब, साइन थीटा और थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री बराबर लंब, और लंब अपने पास कितना है? AC कितना है? 1.5 मीटर। कर्ण, और कर्ण अपने पास कितना है? BC कितना है? BC जो अपने को ज्ञात करना है ना, फिसल पट्टी पे बैठ के जाओगे कितना खिसके जा रहे हैं वही देखना है ना, BC। अब देखो साइन 30 डिग्री, बताओ नालायक को, साइन 30 डिग्री सारणी याद देखनी है? नहीं याद है? सारणी देखो फटाफट इधर और याद कर लेना, पहले से बोल देता हूं। देखो सारणी, साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास? अब बताओगे सर 1/2 याद हो गई हमें। 1.5 मीटर बटा BC। बताओ BC की वैल्यू कितनी आई? BC की वैल्यू कितनी आई? तो देखो क्रॉस गुणा होगा, ये तो 1 से BC हो गया, ये 2 × 1.5 मीटर होगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? इसका गुणा इससे होगा तो 3.0 मीटर। 3 मीटर आई। कितनी आई?
3 मीटर। ये पहली स्थिति थी जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चे थे। कितने वर्ष तक के बच्चे? 5 वर्ष तक के। 5 वर्ष तक के। तो ये फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर। कितनी आ गई? 3 मीटर। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? नहीं डाउट। अब दूसरी स्थिति क्या थी आपके सामने? देखो साहब दूसरी स्थिति, तो दूसरी स्थिति थी कि उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाई जाती है जिसको 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दूसरी स्थिति में क्या है? सेकंड स्थिति, दूसरी स्थिति है ना। दूसरी स्थिति में क्या है? ऐसे बनाओ, ठीक है, वो ऐसे ही बोल रहा है ना। और ये कोण कितने का है इस बार? 60 डिग्री का है। इसने बोला दूसरी स्थिति में 60 डिग्री, और ये ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। इसने क्या बोला कि इस बार फिसल पट्टी का शिखर 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और अपन जानते हैं कि दरअसल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसको इस बार नाम चेंज कर देते हैं, पी क्यू आर रख लेते हैं। इस बार भी क्या ज्ञात करना है? फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी? फिसल पट्टी। याद आ गए बचपन के दिन की लंबाई मतलब कितनी वो है, स्लोप है इसका, ये ज्ञात करना है। मतलब आर क्यू ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? फिसल पट्टी की ऊंचाई दे रखी है, मतलब कितना ऊंचाई पे है शिखर, कितना है वो दे रखा है आपको। तो हम लिखेंगे कि देखो कोण P कितना है? 90 डिग्री। अपन जानते हैं क्योंकि फिसल पट्टी हमेशा 90 डिग्री पे खड़ी होगी, मतलब जो फिसल पट्टी जिस खंबे के सारे खड़ी होगी ना वो 90 डिग्री, उसका शिखर हमेशा सीधा होगा। अब क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज QPR में, समकोण त्रिभुज QPR में क्या होगा? बताओ समकोण त्रिभुज QPR में क्या होगा? थीटा कितना होगा आपके पास? 60 डिग्री। अगर ये थीटा है, अपने को ज्ञात क्या करना है? फिसल पट्टी की ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपने को क्या ज्ञात करना? 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है ना 90 डिग्री सामने वाली। हाँ याद कर लेना अच्छे से, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। फोन में जो घुस के झापड़ लगाऊंगा, याद नहीं हुआ तो आगे देखो, कर्ण होता है, तो आपको ऑब्वियसली कर्ण ज्ञात करना है। और कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण कितना है आपके पास? क्यू आर है। क्या है? या आर क्यू कर लो, क्यू आर क्या, आर क्यू कर लो, आपने जो लिखा वो कर लो, ठीक है, आर क्यू है। अब ये क्या है अपने पास? लंब। और लंब कितना आपके पास? सर पी आर है। कितना है सर? 3 मीटर है। गुड। अब अपने को कर्ण ज्ञात करना है। अपने को ज्ञात क्या है? बताओ क्या ज्ञात है अपने को? सर अपने को ज्ञात है लंब और थीटा। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जो कर्ण और लंब, सर पिछली बारी क्या था? sin थीटा। बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। इस बार कितनी है थीटा की वैल्यू? 60 डिग्री। बराबर लंब कितना है अपने पास? सर लंब अपने पास 3 मीटर है। कर्ण कितना है सर? ज्ञात करना है, आर क्यू, ठीक है। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर कितनी होती है? अरे ज्ञात करो वहां से, √3/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 बराबर क्या हो गया? 3 मीटर बटा आर क्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्रॉस गुणा होगा, ये आएगा, है ना। और अब देखो क्रॉस गुणे में क्या आएगा? आर क्यू बराबर 3 मीटर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? √3। और मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अपने को क्या करना है कि √3 नीचे बटे में नहीं रख सकते, तो ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे? गुणा भाग करेंगे √3 का। तो ये क्या आ जाएगा? ये तो 6 मीटर हो जाएगा, और ऊपर किसका गुणा करेंगे? √3 का। नीचे भी किसका गुणा करेंगे? √3 इंटू √3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? √3 इंटू √3। तो देखो एक √3 इंटू √3 हो गया, तो ऊपर क्या आया? 6 √3 मीटर बटा नीचे क्या आ गया? √3 हो गया, और 3 एक बार, ये कितनी बार? 2 बार, तो आपका क्या आ गया? 2 √3 मीटर। देखो हमेशा ध्यान रखना, बटे में अपन जनरली रूट रखते नहीं है, तो अपन बटे में अगर रूट नहीं रखते हैं तो क्या रूट को, बटे वाले रूट को हटाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? ऊपर नीचे रूट का गुणा भाग कर देंगे, जो भी रूट है नीचे। 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 तो होगा नहीं, 3 है तो 3 का, 2 तो 2 का, 5 2 का, तो यहाँ पे √3 है तो √3 का गुणा भाग कर लिया, ऊपर भी गुणा कर लिया, नीचे भी गुणा कर लिया, ठीक है। तो ऊपर फायदा होगा, नीचे √3 पूरा 3 हो जाएगा, कट पीट के 2 √3 मीटर आ गया। मतलब ये बड़ी वाला फिसल पट्टी कितनी आ गई? 2 √3 मीटर। आपका आंसर आ गया। दोनों स्थितियां क्लियर है। ये 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसल पट्टी थी। तो दोनों स्थितियां समझ में आ गई। अपने को दे रखा था कि वो ठेकेदारनी है ना, ठेकेदारनी वो क्या करेगी? फिसल पट्टी लगवाएगी। कहाँ पे? पार्क में। एक तो 5 वर्ष से कम लोगों के लिए, 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। 5 वर्ष से कम है ना, बेचारे सीधे साधे होते हैं, तो इनके लिए 3 मीटर ही आ गया। 5 वर्ष से ज्यादा भोले वाले नहीं होते ना, बड़े होते हैं, 5 वर्ष से तो भोले वाले नहीं होते, तो उनके लिए देखो रूट में आया मान। ध्यान रख लो, जो उम्र बढ़ती जाएगी, जो
कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, है ना। इसलिए पढ़ लो अच्छे से, पढ़ोगे तो सब कुछ चेंज हो सकता है, नहीं पढ़े तो कुछ भी चेंज हो सकता है। चलो उतारो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट लो, जो भी लो फटाफट करो। आ जाएगा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आओ मजे लो मैथ्स के साथ, फन विद मी। हाँ पढ़ना अच्छे से, देखो पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना चक्कर काटोगे आगे पीछे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अपन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी। क्या बोल रहा है कि मीनार की पाद बिंदु से 30, एक मीनार है, ये आपकी मीनार है, इसके पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, पाद बिंदु मतलब पांव, उसका पांव से 30 मीटर दूर एक बिंदु है, पांव से 30 मीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से शिखर, ये शिखर है यहाँ पे, मतलब जो टॉप हिस्सा है मीनार का, उसका और इसका उन्नयन कोण, मैंने बोला नीचे वाला उन्नयन कोण होता है, तो उन्नयन कोण कितना है, ये चौथा क्वेश्चन चल रहा है ना, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, चौथा क्वेश्चन। तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है साहब, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अपन मार्किंग कर ले इनको, क्या क्या रखें, एक्स वाई, ये ऐसे उल्टा रखें इस बार, एक्स वाई जेड, क्या रखें, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई, जो कितनी है, वाई जेड। कितनी है मीनार की ऊंचाई, वाई जेड। जो अपने को ज्ञात करनी है वो कितनी है, वाई जेड। कितनी है, वाई जेड। मीनार पे चढ़ के देखना है अपन कितने ऊंचे आए, है ना। तो ये देखो मैथ्स का कैलकुलेशन है, अपन सब इस सारी चीजें ज्ञात कर सकते हैं ना। देखो अब क्या करना है, मीनार जमीन से, धरती से, कुतुब मीनार को छोड़ के ना, कुतुब मीनार थोड़ी टेढ़ी, बाकी सारी मीनार सीधी, जमीन से लंबवत होती है, जमीन के लंबवत होती है ना, सैनिक के लंबवत होती है। मीनार जमीन के क्या होती है, लंबवत होती है। अच्छा बताओ लंबवत होती है तो क्या फायदा होगा, लंबवत होगी तो ये फायदा होगा कि कोण वाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोण वाई 90 डिग्री हो तो क्या फायदा हो गया, ये फायदा होगा कि अपना जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, एक्स वाई जेड में थीटा कितना है, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री। अच्छा बताओ अब क्या है अपने पास, आधार है, और अपने को ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब लंब ज्ञात करना है। अपने को ये देखना है, देखो इस चैप्टर नंबर 9 का सार बताऊं आपको, सार इतना ऐसा है, आपको इतना पता होना चाहिए अपने पास क्या है, आधार है, लंब है, कर्ण है, अपने को ज्ञात क्या करना है, आधार लंब कर्ण, बस इतना पता हो। और अपने को ये बताया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके रेफरेंस में, बस आराम से चैप्टर सोल्व हो जाएगा, मजे से सोल्व हो जाएगा। और ये याद नहीं ना तो नर्क बन जाएगा चैप्टर, ध्यान रख लियो, है ना। तो ये चैप्टर अच्छे से याद कर लो, क्या करना है रे। देखो आगे, अब आपके पास आधार कितना है, तो बोलोगे सर आधार जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है वो आधार है। आधार अपने पास एक्स वाई, और एक्स वाई कितना है अपने पास, कितना है, 30 मीटर है। आपने वो ज्ञात क्या करनी, मीनार की ऊंचाई मतलब लंब। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई मतलब लंब, अपने त्रिभुज में लंब होता है, ऐसे देख रहे तो ऊंचाई, तो ये कितना है, लंब कितना है अपने पास, वाई जेड। जो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन क्या लगाएंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि लंब, और ये कितना आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखो मान रखे अपन, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। लंब कितना है, लंब है आपके पास yz। लंब कितना है, yz। और आधार कितना है, आधार साफ अपने पास है 30 मीटर। आधार कितना है, 30 मीटर। ओहो दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, अपने को दिक्कत ये आई कि साहब अब मेरे को ये तो पता ही नहीं है, क्या पता नहीं है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 30 की वैल्यू मैं बता दूं 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सारणी में देख लो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3 बराबर क्या हो गया, yz बटा 30 मीटर। क्रॉस गुणा कर लें तो क्या आएगा आपका, देखो क्या आएगा, 30 मीटर बटा √3 बराबर yz। देखो मैं इसको इधर कंटिन्यू करता हूं, yz बराबर क्या आएगा, 30 मीटर बटा
√3। अब मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया बोलो, याद करो, बटे में क्या रहनी चाहिए, रूट नहीं रहनी चाहिए। इसका परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण करने के क्या करेंगे, ऊपर नीचे किसका गुणा कर लेंगे, √3 का। तो क्या होगा, इससे क्या फायदा मिलेगा बताओ, YZ 30 √3 मीटर बटा ये क्या हो गया पूरा 3, तो 3 एक बार, ये कितनी बार कटेगा 10 बार, तो YZ की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 √3 मीटर। ठीक है, समझ में आया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो एग्जामिनर को पता है कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, तो एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं करवाना चाहता है, वो देखता है कि कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है। अगर उसको एग्जिट मान याद करना हो तो रूट की वैल्यू आपको दे देगा, √3 की वैल्यू कितनी हो तो दे देगा आपको। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल संकोच मत करो, बिल्कुल डरो मत कि सर √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई निकालने की जरूरत नहीं है।